इंस्पायर होकर ये भारत सरकार का एक रथ आया था और मोदी सरकार का प्रचार कर रहा था, मोदी सरकार नाम से। तो हमने उसी रोका और पूछा कि इस देश का नाम क्या है। वो बोले भारत है। तो देश का नाम भारत होता है तो सरकार का नाम भी भारत सरकार होना चाहिए, मोदी सरकार नहीं होना चाहिए। और ये करने के बाद हमने ये रोकने के बाद महाराष्ट्र से कुल मिलाकर 70-75 जगह से वो यात्रा को रोक दिया गया और पीछे भगा दिया गया। आपने अभी जो नारा दिया है, जो न्याय का है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है, उस नारे में आपने जो युवा के लिए जो गारंटी दी है, वो गारंटी नौकरी को लेकर है, युवा रोशनी को पेपर का लीक होता है उसको लेकर है, और उसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर ये पूरी गारंटी भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 की गारंटी है। हमें हमारे आज जो युवा है, हमारे जो लोग हैं, किसान हैं, इनको अभी किसी व्यक्ति की गारंटी नहीं चाहिए, हमें भारतीय संविधान की गारंटी चाहिए। ये आर्टिकल 41 हम पढ़ते हैं संविधान में, आर्टिकल 141 कहता है कि हमें शिक्षित हो तो रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है। ये हम लागू करने के लिए हम युवा, पूरे महाराष्ट्र के युवा आपके साथ है। ये संकल्प हम यहाँ से भी लेते हैं। पिछले 10 साल से जो कुछ चल रहा है, हम युवा उसके खिलाफ है। इस देश में शांति होनी चाहिए, इस देश में हमारी सुननी चाहिए। हम ऐसे कहते हैं कि संविधान की बात जो है वो देश में लागू होना चाहिए, तो अपने घर में भी लागू होनी चाहिए। हम संविधान की ये बात घर से लेकर देश तक पहुंचाएंगे। हम आपके साथ हैं। और मैं जिस साहू जी की भूमि से आता हूँ, वो साहू जी की भूमि सामाजिक न्याय कहती है, और आपने वही नारा आगे लेने की बात की है। मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। उसके साथ साथ हम आपके साथ हैं, तो वादा भी देता हूँ। इस देश में जो अन्याय का जो एक माहौल बना हुआ है, और खास तौर पर मुसलमान समुदाय के साथ में, खास तौर पर महिलाओं के साथ में, खास करके वो गरीब और मजदूर के साथ में, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि जो लगातार मुसलमानों पर जो हिंसा हो रही है, हर तरीके की हिंसा हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो किसी वर्क प्लेस में हो, चाहे वो छोटा सा धंधा करता हो, नौकरी करता हो, चाहे वो किसी भी जगह पर काम करता हो, उसको हर तरीके से उसके नाम पर उसका हिंसा होता जा रहा है, और वो हिंसा बढ़ती जा रही है। और हमारे नाम पर इस देश में राजकरण हो रहा है, हमारे नाम पर इस देश में एक राष्ट्रवाद को हिंदुत्ववाद में बदलता जा रहा है, और इस हिंदुत्ववाद में मुसलमान अपने आप को नहीं देखता। इसलिए हमारी ये कोशिश है, उम्मीद है आप सबसे कि कांग्रेस के जो सभी साथी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, आपको बुरा ना मानिएगा, हमारे बहुत सारे कांग्रेस के साथी हैं, कहीं एक तरीके से मुसलमानों के बारे में कुछ हद तक कि उन्हें वो मुद्दा समझ में नहीं आता, कुछ हद तक कि वो कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्टनेस है हिंदुत्ववादी का, उसे आपको हटाना पड़ेगा। उन्हें मुसलमान औरतों के मुद्दे समझ में नहीं आते, उन्हें उनको समझाना पड़ेगा, उनका कंजर्वेटिविज्म जो है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का जो मित्रता है, ये देश का जो हिटलरशाही है, ये देश जो है वो मुसलमान विरोधी है। इस न्याय यात्रा के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ये मुद्दा उठाएंगे, आपकी पार्टी मुद्दा उठाएंगे, आपके वर्कर्स मुद्दा उठाएंगे, महिलाओं के मुद्दे उठाएंगे। जिस किस्म से बिल्किस बानो, जिस किस्म से हाथरस की महिलाएं, जिस किस्म से जो अलग अलग तरीके की कुश्ती महिला, मणिपुर की महिला, जो हम हिंसा देख रहे हैं, महिलाओं के मुद्दों पर एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। और आपकी पार्टी ने भी कोर्ट में जाना चाहिए। आपकी पार्टी ने भी बिल्किस बानो के बारे में अभी तक इंटरव्यू क्यों नहीं किया? हम क्यों सिविल राइट्स मूवमेंट लोग हैं? तो ये पार्टी का भी बहुत बड़ा काम है इंटरव्यू करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, और हम इस न्याय यात्रा से उम्मीद करते हैं। किसान न्याय गारंटी में बात हो चुकी है। एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले से तहत कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ऋण माफ करने की बात हुई है। बीमा योजना में परिवर्तन की बात हुई है। किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति की घोषणा है, संकल्प है, और कृषि सामग्रियों से जीएसटी को हटाकर किसानों को जीएसटी से मुक्ति दिलाने की बात है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद किसानी करता हूं और पुणे सिटी में भी रहता हूं। 2014 के चुनाव के वक्त
मोदी जी ने कहा था कि एमएस की लीगल गारंटी दी जाएगी किसानों को और किसानों का जो उपज है वो दुगुना किया जाएगा। ऐसा आश्वासन हमको 2014 में मिला। पहले 5 साल तो हमको कुछ लगा नहीं कि ये चलता है, 5 साल ऐसा लगा, लेकिन 10 साल में किसान के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। किसान के कपास हो, सोयाबीन हो या प्याज हो, उसको कोई भाव नहीं मिलता है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और इसके बारे में जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलता है, उसके बारे में जो खत है, उसमें यूरिया आता है, डीएपी आता है, उसके भाव प्रचंड बढ़े हैं। उसमें जो तणनाशक बोल के जो खत उसके ऊपर मारा जाता है, उसके भी प्रचंड भाव बढ़े। 6,000 रुपये दिए जाते हैं और 50,000 रुपये किसानों को निकाले जाते हैं। ऐसी मोदी गवर्नमेंट की नीतियां है। बहुत अपेक्षा थी मोदी गवर्नमेंट के पास से, लेकिन ये अपेक्षा पूरी टूट चुकी है। जो पंजाब के शेर किसान पिछले आंदोलन कानून के बारे में किया, अभी आंदोलन जो कर रहे हैं, यह आंदोलन किसानों का आंदोलन जो पंजाब और हरियाणा के किसानों का है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू आंबेडकर के महाराष्ट्र के किसानों का भी आंदोलन है। वही मांगे किसानों की है। अपेक्षा यही है कि आपने जो भी आज अपने भाषण में, यात्रा में जो बात कही है, एमएस की बात कही है, तो उससे बहुत हमको अच्छा लगा। विनती है आपको कि इसके बारे में सोचिए। जो अंदाज पत्रक तरतूद होती है, 6वां 7वां वेतन आयोग वर्कर लोगों को दिया जाता है, उसको आक्षेप नहीं है, लेकिन किसानों के बारे में ऐसी कोई नई सोच की बात रखी है। महाराष्ट्र के किसान मोदी गवर्नमेंट को बहुत इस टाइम उनको पूरा उखाड़ना चाहते हैं। आपने जो वादा किया है वो अगर आप निभाते हैं तो पूरी किसान जमात आपके पीछे रहेंगी। इतना वादा करता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। यहाँ पर राहुल जी गांधी जो आए हैं वो कांटों पर नहीं बल्कि किलो पर चलकर, यानी जो खिळे होते हैं, खिळे मराठीमध्ये, त्या खिळ्यावर चालून 10,000 किलोमीटरची यात्रा राहुलजींनी पूर्ण केलेली आहे। आणि ती यात्रा पूर्ण करताना या देशातल्या सामाजिक प्रश्नांना, आर्थिक प्रश्नांना, कॉर्पोरेट प्रश्नांना, ज्युडिशरी प्रश्नांना हात घातलेला है। मित्रांनो, राहुल जी, आपने केवल गारंटी नहीं दी है, ये सबसे बड़ी बात है। दलित का सवाल हो, आदिवासी का सवाल हो, ओबीसी के जाति गणना का सवाल हो, राहुल जी ने यहाँ पर युवाओं के साथ साथ वारंटी भी दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दलित की बात मैं करूं तो कल ही राहुल जी बाबा साहब जी को विनम्र अभिवादन करने के लिए गए थे। राहुल जी, बड़ी ट्रेजेडी है। इस बंबई शहर के 8 स्टेशनों का नाम बनता है, लेकिन जिस संविधान को लेकर आप चल रहे हो, संविधान को बचाने के लिए लेकर आप चल रहे हो, उस संविधानकर्ता के नाम को यहां नाम नहीं दिया जाता। दादर को चैत्य भूमि नाम नहीं दिया जाता। मोदी जी ने संसद में एट्रोसिटी के कायदे पास करवाए हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है। अभी अभी हमारा संकेत भोसले को गांव खेत में मार दिया गया। बच्चे होते हैं, क्या गलती होती है उनकी भाई? गाना सुनना, रिंगटोन लगाना, मंदिर के पास जाकर खड़ा रहना, ये गलती के बाद हमारे बच्चों को कुचला जाता है, मारा जाता है, मर्डर की जाती है। आप तो दलितों को साथ देने के लिए आगे बढ़े हो। दूसरी बात मैं करूं, साथियों, शिक्षा का मुद्दा अहम बन गया है। अभी अभी हमारे साथी आजाद मैदान में कई दिन से बैठे हुए, पार्टी को लेकर पार्टी ने पूरा पैसा निकाल दिया है। छात्रों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं, छात्रों के लिए कोई पैसा नहीं है। और जाति गणना के बात करने के बाद आप कहते हो राहुल जी, ये सबसे पहली घोषणा है मेरे साथियों, 88% बहुत बड़ी बात है। 88% लोग इस देश के हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उसके अंदर हमारे आदिवासी भाई है, हमारे दलित साथी है, सभी साथी है। ये महाराष्ट्र में ये आदिवासी लोग का हालत बहुत खतरे में है। आदिवासी लोगों के जीना ये शासन ने मुश्किल किया है। जिस जगह पे आदिवासी लोग अपने मकान झोपड़े खड़ा करके अपने जीना जीते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट और ये शासन ये आदिवासी लोगों को जबरदस्ती से वो हटा देती है। उसको घर पे, मकान पे
और बुलडोजर चला देती है। ये बहुत सारा ये जगह में आदिवासी लोग जीना बहुत हराम किया है। इसलिए मैं आज ये यात्री से मैं वादा कर देता हूँ, राहुल जी साहब को यह महाराष्ट्र में, ये रायगढ़ जिले में जितना भी आदिवासी लोग हैं उसको जीना चाहते हैं, वो सब लोग आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और हमारे रायगढ़ जिले में जो कुछ समस्या है वो समस्या का निवेदन मैं आपको देना चाहता हूँ। और उससे पहला रायगढ़ जिले में कर्जत तालुका है, वो कर्जत खालापूर तालुके में तांबटी गांव करके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का जो प्रोजेक्ट हो रहा है, वो जगह शासन का जगह है। वो जगह पे भारत देश स्वतंत्र होने से ही पहले वो हमारे आदिवासी लोग उधर गुजरते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट से हमारा आदिवासी लोग को मकान तोड़ के उधर से जबरदस्ती पुलिस बल का यूज करके उसको हकल दे जा रहा है। मैं आपको विनती कर रहा हूँ तो वो अपना टामाटी गाँव करके हमारा जो आदिवासी है वो आदिवासी को बचाना हमारा जरूर है। और रायगढ़ जिले में जो कुछ समस्या है मैं आपका उसका निवेदन आपको देना चाहते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आदिवासी। मी आज आदिवासी खरोखर आज महाराष्ट्रामध्ये ज्या 48 खासदारांच्या जागा आहेत त्याच्यामध्ये 4 महत्त्वाच्या आदिवासींना आरक्षित सीटे आहेत, तर त्या 4ही सीटा कशा आदिवासी जिंकतील याच्यावर खरोखर महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीला त्या 4ही सीटी महाराष्ट्रातून भेटतील ही आश्वासन आज इथं आम्ही सर्व आदिवासी नेते आणि कार्यकर्ते म्हणून देतो। खरोखर आम्ही ह्याच्यावर भारत जोडो यात्रा म्हणून एक पूर्व तयारी म्हणून, निवडणुकीची पूर्व तयारी म्हणून आम्ही चालू केलेली आहे। खरोखर मतदारापर्यंत जाऊन कशा आपल्या समस्या, मोदी सरकारच्या कशा फसव्या गॅरंट्या आणि कशा त्यांच्या फसवे कायदे हे स्पष्टपणे आम्ही गावागावात जाऊन मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तरी राहुलजी आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत। जिंदाबाद। संविधान में जो समता और न्याय का आश्वासन है, कमिटमेंट है, हम सब जानते हैं कि समता न्याय के बिना संभव नहीं है। और इसीलिए न्याय को आपने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो एक बड़े एजेंडे पर लाने की कोशिश की वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और सदियों से जिनको न्याय नाकारा गया और विषमता उनके लिए हमेशा के लिए एक वास्तव बन के रही, उस विषमता को अगर दूर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के कई पहलू है जिसको फिर से उजागर करने की ज़रूरत है। उसमें है सबसे पहले संसाधनों का बंटवारा, जो ज़मीन, जंगल, पानी और जीने के साधन है उस सब का बंटवारा, ये काम अधूरा है आज तक। अलग अलग अवसर मिलना, समान अवसर और समान मौके की कमिटमेंट, ये भी न्याय के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हर तरह के निर्णय में सहभाग, अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल हो, अपना नियंत्रण हो और सम्मानजनक रोजगार हो और सम्मानजनक वेतन हो, ये सारी समता और न्याय से जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स हैं जो आज गायब की गई है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये फिर से यहाँ पे स्थापित होगी और ये सारी प्रक्रियाएं जो है उनको मजबूत करना, बंटवारे की, सम्मान की और जिंदगी पर अपना कंट्रोल लाने की, इसकी आशा हम न्याय इस संकल्पना में जरूर रखते हैं। आज जो फांसीवाद देश पर सवार है, उस फांसीवाद से जब हम लड़ते हैं, हम सबको मालूम है कि फांसीवाद समाज में पहले से स्थित जो सत्ता संबंध है उसी पर सवार होकर आता है। और वो सत्ता संबंध है पितृसत्ता से बने हुए, वो सत्ता संबंध है जातीय विषमता से जुड़े हुए, वो है आर्थिक विषमता से जुड़े हुए, पर्यावरणीय विनाश से जुड़े हुए और सांस्कृतिक भेदभाव और नफरत से भी जुड़े हुए। इन सबके खिलाफ लड़ाई ये फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई है। आप हमें कमिटमेंट दीजिए, हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और संविधान में दिया हुआ आश्वासन पूरा हो, इसका इंतजार करोड़ों लोगों को इस देश में है। हम सब संविधान सैनिक हैं और हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है। इस इलेक्शन में, इस चुनाव में हम सब लोग एक साथ उतरे हैं इस जिम्मेदारी को मानते हुए कि संविधान की प्रास्ताविका में, प्रियम्बल में जो पहले 2 शब्द है, हम भारत के लोग, वी द पीपल,
वो वी द पीपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर नहीं संभालेंगे और सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रास्ते पर ना चलता हो तो उसको रास्ते से या उनके पद से उतारने की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सारे जो लड़ने वाले लोग हैं, जन आंदोलन है, उन्होंने अपने कंधे पर ली है कि हम भारत के लोग ऐसे फांसीवाद से लड़ेंगे और संविधान का जो कुचला जा रहा है, ऐसे कुचलने वाली सरकार को हम सत्ता से उतारेंगे। इस निर्धार के साथ महाराष्ट्र में लड़ाई जारी है। भारत जोड़ो अभियान 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहा है महाराष्ट्र के, और वहां पे रात दिन काम कर रहे हैं। पार्टियों का काम शुरू होने से पहले हमारा काम जारी है। हम लड़ रहे हैं बीजेपी के 4 औजारों के खिलाफ। एक है भूख, दूसरा है भय, तीसरा है भ्रम और चौथा है भेद। ये 4 आयुध लेकर बीजेपी की सत्ता, आज वो सत्ता में बैठे हैं और सब पर ये थोपा जा रहा है। उसके खिलाफ लड़ना ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट का हिस्सा है। हमने सवाल ही महाराष्ट्र की जनता के सामने ये रखा है, 2024 राज्य संविधान का या मनुस्मृति का। और जो संविधान के पक्ष में खड़े हैं वो सब आपके साथ खड़े हैं। इसके साथ एक नया मुद्दा थोड़ा जोड़ना होगा। आप जरूर वेतन की बात कर रहे हो, न्याय वेतन की बात कर रहे हो, हम उसमें एक मुद्दा जोड़ना चाहता है, सामाजिक वेतन की बात। काम के लिए जो वेतन मिलता है वो तो जरूरी है, लेकिन सामाजिक वेतन हम उसे कहते हैं जो जिंदगी बसर करने के लिए, सम्मान से जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। उसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा, निवारा यानी घर, राशन, पानी, ये सब जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी सोशल वेज यानी सामाजिक वेतन का हिस्सा होना चाहिए। ये न्याय की पूरी परिभाषा में आना चाहिए और वो उसी का आप भी एक नैरेटिव आगे बढ़ाए, ये हमारी अपेक्षा है आपसे। इस लड़ाई का चेहरा जो है वो लड़ाई का चेहरा पार्टी विरुद्ध पार्टी होने से बेहतर होगा कि भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध भारतीय जनता खड़ी है, तो वह भारतीय जनता पक्ष से भारतीय जनता को हटाने का काम हमको करना होगा। और जिसकी भाषा, जिसकी कमिटमेंट न्याय की होगी, उनकी गारंटी तो हमारी कमिटमेंट, उनकी गारंटी वारंटी के बिना है। अपनी कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है और वो वैसे ही होनी चाहिए। और हम हमेशा एक आंदोलन का गाना गाते आए हैं जो साहिर लुधियानवी का गाना है, वो सुबह कभी तो आएगी। वो गाना अब आने वाले दिनों में हमको ना गाना पड़े, वो सुबह जरूर आएगी और वो सुबह को आते हुए हम देखना चाहते हैं। और बहुत सारी उम्मीदों के साथ राहुल जी इस पूरी न्याय यात्रा में, और न्याय की संकल्पना को आप और थोड़ा चौड़ा करिए, व्यापक करिए, और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के साथ हम आपको देखना चाहते हैं। और जरूर हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने के लिए महाराष्ट्र की सारी जनता बेताब है। ये संतों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कर्मभूमि है। यहाँ से हम आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल दिन रात लगे हैं, हम लड़ेंगे और इस महाराष्ट्र से आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे कि हम बीजेपी की सत्ता को महाराष्ट्र से हटा कर रहेंगे। ये हमारी ओर से कमिटमेंट है। आपसे अपेक्षा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट का रास्ता और दायरा आप बढ़ाएं। धन्यवाद। We have gathered here from the civil societies. I am from Hyderabad, of perhaps all over India, fundamentally to protect the ideals of Ambedkar and Gandhi, which are in deeper crisis today. And how do we protect these ideals of Ambedkar and Gandhi? One has given a constitution philosophy, one has given a moral freedom struggle ideology. Now, in the context of 2024 election, my appeal to all the civil societies in the countries is that we have to formulate
4-5 fundamental slogans for the nation. Ghar ghar, house house, those slogans should be taken. One, vote for Nyaya Bharat. Vote for Social Justice India. Number 2, vote for Constitution. The Constitution is really in danger because already socialism and secularism are removed from the preamble. Then vote for democracy. Democracy is also in real danger today. And this justice, we imagined, Ambedkar imagined, Gandhi imagined, Nehru imagined, Sardar Patel imagined is total justice and social justice. But then, humanly, who represents this idea of justice in this crisis? ये आइडिया को सोशल जस्टिस को ये क्राइसिस में जो लोग उधर बोल रहे हैं हमारा परिवार को वोट दो, वो परिवार है, आरएसएस परिवार है, उसको वोट देने के लिए दे आर आस्किंग, posters are putting, cutouts are putting. Now I think, I genuinely feel Rahul Gandhi represents this period of justice of India. And this age in which constitution, social justice, fighting for caste census and so on, therefore every child, every mother, every social activist must formulate the slogans of vote in 24, vote for Nyaya Bharat, vote for democracy, vote for constitution, vote for Rahul Gandhi in every constituency. It is not for, I am not asking for party. Whatever could be the party, wherever could be a regional party, a national party, whether it is with India or anywhere, I think the social activist responsibility today is vote for Rahul Gandhi to sustain, protect and keep justice in India going and surviving. Thank you. ये जो यहाँ पोस्टर लगे हैं ये इस बात का सबूत है कि आपने अपनी दोनों यात्रा में लोगों की बात सुनी, समझने की कोशिश की और उसको कार्यान्वित करने के लिए अब आप संकल्पबद्ध हो रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर लिसनिंग टू द पीपल ऑन द ग्राउंड। ऐसा आज से शायद 80 साल पहले हुआ, उसके बाद बहुत कम हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि हम बंबई में हैं, एक चीज की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो इस गारंटी में मिसिंग है, जो हमारी थिंकिंग में मिसिंग है, वो है पूंजी। आप जानते हैं कि बिहार के सुपौल जिले में अगर एक आदमी जाके 1000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है अभी, उसके केवल 10 सेकंड के बाद वो बॉम्बे के रिजर्व बैंक के तिजोरी में आता है और उसमें से 25 रुपया जो है भारत सरकार के पास अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व तुरंत चला जाता है। उसके अलावा जो 75 बचता है, जो सुपौल में वहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उनको मिलना चाहिए, उसकी जगह वो बॉम्बे मनी मार्केट में आता है और वो उन लोगों को फाइनेंस करता है जिनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। हमने इस देश में बैंक्स को नेशनलाइज किया था, हमने इस देश का फाइनेंशियल सिस्टम को सोशलाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में है। क्योंकि हम बंबई में हैं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक इस लड़ाई को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। दूसरा है, हम महाराष्ट्र में हैं और गारंटी की बात आज हो रही है, लेकिन 1973 में यही वो महाराष्ट्र है जहां EGS एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और जो कि आज की महात्मा गांधी नरेगा की एक तरह से प्रिकर्सर है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम अगस्त क्रांति मार्ग के
बगल में है, अगस्त क्रांति मैदान के बगल में है। आगे की क्या बात है? आपकी भारत जोड़ो यात्रा 31 जनवरी 2023 को जब समाप्त हुई थी हमने आपसे आग्रह किया था कि यात्रा समाप्त हुई, अभियान शुरू करें। तो भारत जोड़ो अभियान बना, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं 175 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारत जोड़ो अभियान के साथी काम कर रहे हैं, चुनाव के लिए भी काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका समापन हुआ है, परंतु मैं कहता हूं कि एक आरंभ होना चाहिए एक भारत न्याय वाहिनी का, जो कि अगले बहुत सालों तक इस देश में न्याय का संकल्प ले, न्याय के लिए काम करे। और ये जितनी भी गारंटीज हैं ये तो प्रोग्रामेटिकली हो जाएंगी, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो मूल्य हैं, जो हमारे संस्था का ढांचे हैं, उनको बदलने के लिए दशकों तक जो हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए भारत न्याय वाहिनी का मैं आह्वान देता हूं आप सबको। इसको सोच के हम लोग और बैठ के 6 जून को हम लोग फिर कहेंगे सिंहासन खाली करो, क्यों जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। थैंक यू। माइक मिला है तो अपनी बात कहने से मैं बाज नहीं आऊंगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक ऐतिहासिक जगह पे बैठे हैं। आज सुबह प्रियंका जी, राहुल जी दोनों मणिभवन गए, वहां से अगस्त क्रांति मैदान आए। 42 में उसी तरह से अगस्त क्रांति मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन चलता था, जहां अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। और उसके बाद सारी लीडरशिप को पकड़ के अंग्रेजों को लगा था कि अब ये जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। पर उनको पता नहीं था कि वो लीडरशिप ने पिछले 10 सालों में भारत के सामान्य लोगों को ये विश्वास दिला दिया था कि अगर आज़ादी चाहते हो तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज 42 में उसी मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया हुआ और अरुणा असफ अली ने जो 9 अगस्त को वहां से नारा दिया था, उसके बाद भारत के लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने आज ये शपथ लेनी है, जब जैसे तब अंग्रेजों को भारत छोड़ो कह के भारत से जाने का रास्ता दिखाया था, आज हमने शपथ लेनी है संघियों भारत छोड़ो, जो हमारे बीच में धिक्कार की भावना पैदा कर रहे हैं, जो हमारे बीच में डिविजन्स करवा रहे हैं, वैसे जो ताकतें हैं उनको भारत छोड़ने की सौगंध हम सब ने आज लेनी चाहिए। मैं प्रियंका जी और राहुल जी दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राहुल जी ने जब देश की कमान पकड़ी है और अपनी यात्राओं के माध्यम से निर्भय बनने का और न्याय के लिए लड़ने का संदेशा दे रहा है, तब उत्तर प्रदेश का बहुत कठिन संघर्ष प्रियंका जी कर रही है। वो मुंबई में पहली दफा आई है, तो हमने उनका शुक्रिया भी बहुत अदा करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में वो दिखा रही है। तो यही मुझे कहना था